हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीएनए मैथमेटिक्स पर। तो आइए, हम लोगों ने देख लिया था प्रतिरक्षी और प्रतिजन, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। प्रतिजन क्या था? प्रतिजन क्या था? बाहर से आने वाला कोई भी रोगाणु, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी जीवाणु या फिर शरीर के अंदर उत्पित होने वाला कोई भी ऐसा कीटाणु जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, अंदर जाके कुछ घातक या घातक कार्य करता है, उसी को हम लोग प्रतिजन बोल रहे थे। और जैसे ही ये प्रतिजन ब्लड के अंदर जाता था, ब्लड के अंदर गया, ब्लड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि दो लिम्फोसाइट होते थे। एक तो बी लिम्फोसाइट एंड सेकंड वाला था टी लिम्फोसाइट। इनको बोल रहे थे अपन बी लसिका ग्रंथि और इसको बोल रहे थे टी लसिका ग्रंथि। अब एक्चुअल में क्या हो रहा था, ये प्रतिजन जैसे ही इस बी के पास गया, इसके कवर था, प्रतिजन इसके पास जाते ही इसको उकसाएगा कि तू कुछ कर, काम कर, क्या कर, प्रतिरक्षी ला, जिसके साथ मैं फिट बैठ सकूं, ऐसा प्रतिरक्षी ला। तो ये बी क्या कर रहा था, प्लाज्मा को निर्देश दे रहा था कि कोई प्रतिरक्षी उत्पन्न करो। और फिर यहां पर प्रोटीन से किसका निर्माण हो रहा था? यहां से प्रतिरक्षी का निर्माण हो रहा था। अब पिछले चैप्टर में ही हम लोगों ने देखा था कि एक्चुअल में जो प्रतिरक्षी था वो भी भारीपन के आधार पर हम लोगों ने 5 टुकड़ों में डिवाइड किया था। वो कौन कौन से थे? प्रतिरक्षी। इसको हम लोग नाम देते हैं इम्यूनोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबिन। ये इम्यूनोग्लोबिन मतलब प्रतिरक्षी तो सबके अंदर आएगा आगे, तो 5 लगा देते हैं। आईजी, 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 आईजी एंड आईजी। ये 5 हमारे इम्यूनोग्लोबिन थे। अब देखो टाइप कैसे डिसाइड करना है। पहला, आपने गेम सारा सुन रखा है आपने, इनको याद करने की ट्रिक हो गई है। तो फर्स्ट हो गया जी, सेकंड ए लगा दो, थर्ड वन एम, फोर्थ वन ई एंड फिफ्थ वन डी। क्या हो गया? गैम्ड। जी से गामा, ए से अल्फा, एम से म्यू, ई से एप्सिलॉन एंड डी से डेल्टा। ये 5 टाइप के हम लोगों ने प्रतिरक्षी देख लिए थे और प्रतिरक्षी की एक स्ट्रक्चर भी देख ली थी जो एक्चुअल में किस शेप की थी? वाई शेप की थी। वाई शेप की थी। इसमें ये 2 वाले जो रोड्स थे ये भारी वाले थे और ये 2 जो एडिशनल इधर ऐसे स्ट्रक्चर थी तो ये वाले थोड़े हल्के थे। तो इनको बोल रहे थे हम, हल्कों के कारण इनको बोल रहे थे लाइट और इनको बोल रहे थे हेवी। इन जॉइंट्स को बोल रहे थे हम लोग हिंज। क्या बोल रहे थे माय डियर फ्रेंड्स? इनको बोल रहे थे हिंज। और चूंकि ये किसका बना हुआ है, ये प्रतिरक्षी किसका बना हुआ था? ये प्रोटीन का बना हुआ था और इसके अंदर इसका जैसा हम लोगों ने नाम देखा इम्यूनोग्लोबिन, और इसके अंदर क्या था? एमिनो अम्ल था। इसके अंदर क्या था माय डियर फ्रेंड्स? एमिनो अम्ल था। तो एमिनो अम्ल होने के कारण जो इसका ऊपर वाला टॉप है इस पे तो बैठा रहता है NH2 और ये जो नीचे वाला टॉप है इस पे बैठा रहता है माय डियर फ्रेंड्स COOH। इतना क्लियर है? और देखिए, जो हमारा हम लोग बोल रहे हैं कि प्रतिरक्षी आएगा और इस बी लिम्फोसाइट के थ्रू किससे अटैच होगा? प्रतिरक्षी से। ये प्रतिजन आएगा और बी लिम्फोसाइट के थ्रू प्रतिरक्षी से ये संयोजित होगा, इससे अटैच होगा। तो वो अटैच कहां पर होगा? देखो जी, जैसे ही प्रतिजन आया यहां पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर रहती है, ऐसे स्ट्रक्चर रहती है, तो ये प्रतिजन आता है और यहां पे संयोजित हो जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये बड़ा सारा प्रतिजन है तो इसको ऐसे करके ये प्रतिरक्षी अपने अंदर घुसा लेगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे इसको आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे देख सकते हो कि मान लो अपना ताला है। क्या है साहब? एक ताला है और ये एक चाबी है। क्या है? चाबी है। अब हम लोग ऐसा तो नहीं करते ना कि पूरी चाबी इसमें घुसा दी। ये इतना सा पार्ट इसमें, ये जो ताला है इसमें ये चाबी का इतना सा पार्ट अंदर होल के अंदर डालते हैं हम लोग। वैसे ही क्या होता है, ये प्रतिजन का ये छोटा सा पार्ट ही यहां पर जुड़ता है और ये जो पोर्शन होता है इसको बोल दिया मैंने
पेराटोप। क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स? पेराटोप। तो ये सारी रामलीला थी जो हम लोगों ने पीछे वाले वीडियो में देख ली थी। अब इससे आगे आ रहा है हमारा ब्लड। क्या रहा है माय डियर फ्रेंड्स? ब्लड। ब्लड के बारे में आप लोगों ने सुन रखा है। एक्चुअल में जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर एक्चुअल में क्या होता है? एक होता है प्लाज्मा, जो कि हम लोगों ने सेकंड वाले चैप्टर में देखा था कि प्लाज्मा कितना होता है? 55%। और बाकी के 45% के अंदर क्या क्या होता है हमारे? बाकी के 45% में होता है WBC, RBC एंड प्लेटिलेट्स। क्या होते हैं? प्लेटिलेट्स। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ये तीन जो कॉम्बो है, ये तीन का जो कॉम्बिनेशन है, ये 45% का आता है। और ये जो प्लाज्मा है वो अकेला ब्लड के अंदर 55% होता है। प्लाज्मा क्या करता है? अपना जो प्लाज्मा है वो क्या काम कर रहा था? जो छोटी आंत से अपने भोजन में से जो भी एनर्जी अवशोषित होती थी उसको ये प्लाज्मा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम कर रहा था। ठीक है, ये जो एनर्जी हम लोगों ने अवशोषित की भोजन से उसको विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा था? ये प्लाज्मा कर रहा था। अब आप पूछोगे कि साहब RBC का क्या काम है, WBC का क्या काम है एंड प्लेटिलेट्स का क्या काम है? प्लेटिलेट्स का क्या काम है? तो RBC जो है हमारे शरीर में गैसों का विनिमय करता है। किसका विनिमय करता है? गैसों का। अब देखो जी, जैसे ही हमने O2 ली तो O2 का विनिमय कौन करेगा शरीर में? RBC करेंगे। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने भोजन का पाचन किया, वो भोजन का पाचन करने के पश्चात जो ऊर्जा निकली उस ऊर्जा को कौन फैला रहा है सारे शरीर में? ये प्लाज्मा फैला रहा है। अब हम लोगों ने पहले देख रखा है कि प्लाज्मा कौन से वाले पार्ट को कहते हैं ब्लड के को? जो तरल वाला पार्ट रहता है, जो चिपचिपा तरल वाला पार्ट होता है उसको तो प्लाज्मा बोला जाता है। और जो सॉलिड वाला होता है उसके अंदर तीन पार्ट होते हैं, RBC, WBC एंड प्लेटिलेट्स। अब RBC हम लोगों ने देख लिया कि RBC क्या कर रहा है? गैसों का विनिमय कर रहा है। क्या कर रहा है? गैसों का विनिमय। RBC का आ गया, हो गया काम। RBC क्या कर रहा है? गैसों का विनिमय। अब WBC का हम लोगों ने पीछे वाले इसका जो फर्स्ट वीडियो था उसमें देखा था कि WBC क्या करता है? इसको शरीर के सैनिक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शरीर के सैनिक। इसलिए ये क्या काम करेगा? ये करेगा रोगाणुओं से लड़ने में सहायता। किससे लड़ने में? रोगाणुओं से सुरक्षा। क्या? रोगाणुओं से लड़ने में शरीर की सहायता कौन करेगा? ये WBC करेगा साहब। अब नेक्स्ट आ गया प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स का जो मोस्ट काम है वो है, एक तो अपनी जो वाहिनियां होती है शरीर के अंदर, शिरा होती है, धमनी होती है, जो रक्त को लाने ले जाने का काम करती है, एक तो उन वाहिनियों की सुरक्षा करता है। ये क्या करता है? वाहिनियों की सुरक्षा करता है। और दूसरा क्या करता है? ये जैसे ही हमारे कट फट गया था कहीं से, उस कट के ऊपर जो रक्त अचानक ऑटोमेटिक यहां से निकलना बंद हो जाता है। वो रक्त का निकलना किसके कारण बंद होता है? इन प्लेटिलेट्स के कारण ही बंद होता है। तो पहला तो हो गया वाहिनियों की रक्षा, और दूसरा क्या हो गया माय डियर फ्रेंड्स? ये करता है रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। रक्त का थक्का बनने में ये मदद करता है। यहां तक क्लियर है? हम लोगों ने देखा प्रतिजन आया, बी लिम्फोसाइट को उत्तेजित किया, बी लिम्फोसाइट ने प्रतिरक्षी बनाया या इसको बुलाया प्रतिरक्षी को। यहां पे संयोजित है, संयोजित होने वाले पार्ट को हम लोगों ने क्या बोल दिया? उसको पेराटोप बोला जाता है। क्योंकि ये अमीनो अम्ल से बना होता है इसलिए इसका ऊपर वाला जो पार्ट है, वाई के ऊपर वाला जो टॉप पार्ट है, वो उसको वहां पे NH2 होता है, और लोअर मोस्ट वाला जो है COOH वाला पार्ट होता है। ये प्रतिरक्षी भी हमारे भारीपन के आधार पर 5 टाइप के होते हैं, IgG, IgA, IgM, IgE एंड IgD। इनको हम लोग नेक्स्ट जो नाम है वो दे रहे थे, हम लोग क्या दे रहे थे? इसको बोल रहे थे गामा,
इसको बोल रहे थे अल्फा, इसको बोल रहे थे म्यू, इसको बोल रहे थे एप्सिलॉन, और इसको बोल रहे थे हम लोग डेल्टा। ये प्रतिरक्षों के हमारे 5 टाइप है। ये दोबारा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी रक्त के अंदर भी ऐसे ही टाइप्स आएंगे, तो वहां पे हम लोगों को इनको मिक्स नहीं करना है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लियर है। ये आईजी किस लिए आया? ये आया, इसको बोल रहे हैं हम लोग इम्यूनोग्लोबिन। क्या बोल रहे हैं इसको? इम्यूनोग्लोबिन। इस इम्यूनो का आई और जी मिला के किसका निर्माण कर रहे हैं? आईजी का, इसलिए यहां पे आईजी हम लोगों ने लिख दिया। देखो जी, अब इनके एक बार सिंबल भी देख लेते हैं। सिंबल क्या कहते हैं अपने? गामा, ये रहा अपना गामा। अल्फा, ये रहा अपना अल्फा। म्यू, ये रहा अपना म्यू। एप्सिलन, ये रहा अपना एप्सिलन। और डेल्टा, ये रहा अपना डेल्टा। ये इस तरीके के इनको साइनों से अपन डिनोट करते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं रक्त वाले टॉपिक के ऊपर। कौन से टॉपिक के ऊपर? रक्त वाले टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है अपना रक्त एवं रक्त समूह। ये जो रक्त एवं रक्त समूह है, इसको थोड़ा सा समझने के लिए एक हमारा जो अनुवांशिकी चैप्टर था, उससे पहले वाला सेकंड चैप्टर के अंदर भी रक्त एवं रक्त समूह हम लोगों ने पढ़ा था। वो समझने के लिए आप लोग प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं रक्त एवं रक्त समूह। आप लोगों ने सुना होगा कहीं का रक्त ए होता है, कईयों का बी होता है, कईयों का ए बी होता है, और कईयों का ओ होता है। ये कैसे होता है? ये महाभारत हम आपको आज पूरी क्लियर करके ही दम लेंगे। ओके माय डियर फ्रेंड, कैसे होता है वो देख लेंगे। एक चोल में मिठाई सबने खाई होगी। अब मिठाई के नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आने लग गया। भैया ऑफलाइन क्लास होती तो जरूर आपको मिठाई ला के बता देता, खिला के बता देता, लेकिन ये ऑनलाइन है, तो आप एक काम करना, जब भी मिठाई खाओ सोच लेना कि हम लोग किसका चैप्टर पढ़ रहे हैं। हम लोग ब्लड ग्रुप वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखो जी, मम्मी ने घर पे मिठाई बनाई। क्या बनाई? मिठाई बना दी साहब। अब उसकी एक ऐसे चक्कियाँ भी काटते हैं। क्या काटते हैं? ऐसे अलग अलग टाइप की मिठाई बना दी। किसी में कुछ था, किसी में कुछ था, किसी में कुछ था, और किसी में कुछ था। अलग अलग इनके अंदर हम लोगों ने, मम्मी ने सामान डाले। अब क्या है, एक्चुअल में 8 भाई बहन थे। कितने भाई बहन थे? 8 भाई एंड बहन पूरी फैमिली में प्रेजेंट थे। अब क्या होता है, आपको पता है भाई बहनों के अंदर राग होता है कि मम्मी इसको अगर ये पसंद है येलो वाला, तो मैं तो पिंक वाला लूंगी, क्योंकि कहीं ये मेरा वाला चुरा ले तो 8 भाई बहन हैं, सबकी चॉइस जो है सबकी अलग अलग है। वो कहते हैं ना गाँव में कि भाई हमारे तो 2 छे छोरा छोरी और 2 ही 200 के बराबर छे। तो ये जो 8 है तो ये कितनों के बराबर हो गए? 800 के बराबर। इनको खाना खिलाने के लिए मम्मी को देखो क्या मशक्कत करनी पड़ती है। देखो जी साहब, अब मम्मी ने बना दी मिठाई। क्या बना दी? मिठाई। 4 टाइप की मिठाई बना दी मम्मी ने। पहली टाइप में उसने डाला साहब चॉकलेट। क्या डाला? चॉकलेट डाल दिया पहली टाइप की मिठाई में। और दूसरी टाइप की जो मिठाई है उसके अंदर मम्मा ने डाला खोपरा। क्या डाला? खोपरा। जो नारियल का खोपरा आता है ना माय डियर फ्रेंड्स, वो वाला खोपरा डाल दिया। सबकी चॉइस है अलग अलग, तो मम्मा सबकी चॉइस के अकॉर्डिंग ये मिठाइयाँ बना रही है। पहली वाली में चोको डाल दिया, दूसरी वाली में खोपरा डाल दिया। अब जो तीसरे टाइप की मिठाई है उसके अंदर मोम ने चोको भी डाला और खोपरा भी डाल दिया साहब। अब एक था हमारे बहुत ही सीधा साधा इंसान, तो उसने कहा कि मम्मा नहीं तो मैं चॉकलेट वाली मिठाई खाऊंगा, नहीं खोपरे वाली मिठाई खाऊंगा, मेरे लिए तो एकदम सिंपल बना दे जिसके अंदर कुछ भी नहीं हो। तो इसमें नहीं तो चॉकलेट थी नहीं खोपरा था। अब एक्चुअल में ब्लड ग्रुप के अंदर क्या होता है, ये जो चोको वाली मिठाई है इसको मान सकते हैं हम लोग कि जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स, क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स, उसके ऊपर एक प्रतिजन होता है। क्या होता है? एक प्रतिजन होता है। क्या होता है? प्रतिजन।
एंटीजन। और ये एंटीजन अलग अलग टाइप का हो सकता है। ये होता है एंटीजन, एक तो एंटीजन ए होता है और एक एंटीजन बी होता है। कितने टाइप का होता है इस रेड ब्लड सेल्स पर प्रतिजन? एक तो एंटीजन ए और एक एंटीजन बी, दो टाइप का एंटीजन इस रेड ब्लड सेल्स पर होता है। तो मान लो कि ये जो मिठाई है ये है अपनी रेड ब्लड सेल्स। क्या है? रेड ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल्स पे इसमें डाला ओनली चोको। क्या डाला? चोको। तो इसको चोको नहीं मानकर आप यूं मान लो कि इसके अंदर डाल दिया अपन ने एंटीजन ए। क्या डाल दिया इसके अंदर? एंटीजन ए मिला दिया हम लोगों ने। एंटीजन ए मिलाया, ओनली एंटीजन ए। ये दूसरी वाली भी वैसे ही हमारी क्या हो गई? आरबीसी हो गई। और इसके अंदर इस खोपरे के स्थान पे हम लोगों ने क्या डाल दिया? एंटीजन बी डाला था। यूं मान लो कि इस पे एंटीजन बी है। थर्ड वाले में हम लोगों ने क्या किया? एंटीजन ए भी डाल दिया और एंटीजन बी भी डाल दिया, मतलब पाया जाता है। ओके माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वाला जो चौथा था हमने हमारे, तो वो बोल रहा था कि भैया अपने तो कुछ भी नहीं चलने वाले। तो इसने क्या किया? इसमें ना ही तो हम लोगों ने ए डाला और ना ही हम लोगों ने बी डाला, कुछ भी नहीं डाला। तो ये तो हो गई हमारे ब्लड ग्रुप की रामलीला। तो मम्मी को तो हो गई मशक्कत, लेकिन बच्चों के क्या हो गया? खुशी हो गई। तो आरबीसी जो था हमारी मिठाई थी जी, वो आरबीसी हो गई। पहली वाली में हम लोगों ने ओनली चोको डाला था, तो पहली वाली में यूं मान लो कि इसमें ए वाला एंटीजन डाल दिया। दूसरी वाली में खोपरा डाला था, तो यूं मान लो कि इसमें बी वाला एंटीजन डाल दिया। तीसरी वाली में हम लोगों ने चोको एंड खोपरा दोनों डाला था, तो ये मान लो कि उसमें ए एंड बी दोनों एंटीजन उस आरबीसी पर डाल दिए। चौथा जो था हमारे, उसमें ए भी नहीं डाला और बी भी नहीं डाला, मतलब चोको भी नहीं डाला, खोपरा भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, एकदम सिंपल वाली मिठाई बना दी मम्मी ने। तो ये कौन सी हो गई? ये चौथा टाइप हो गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखा हम लोगों ने इसमें क्या है? ए प्रतिजन है। इसमें आरबीसी जो सेल्स है उन पर ए प्रतिजन, ओनली ए प्रतिजन प्रेजेंट है, इसलिए हम इनको बोलेंगे ए ब्लड ग्रुप। कौन सा बोलेंगे? ए ब्लड ग्रुप। इनमें ओनली बी ब्लड ग्रुप, बी जो प्रतिजन है वो प्रेजेंट है, इसलिए इनको बोलेंगे हम लोग बी ब्लड ग्रुप। और इस पे ए एंड बी बोथ द ब्लड ग्रुप्स आर प्रेजेंट, सो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ए बी ब्लड ग्रुप। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ये वाला जो है लास्ट वाली जो मिठाई है, इसके अंदर ना ही तो ए है ना ही बी है, दोनों ही एब्सेंट है, इसलिए हम लोगों ने इसको एक अलग नाम दिया और वो दिया इसको ओ। ओ बोल दो, या फिर ये जीरो जैसा दिखाई दे रहा है। ओ किसके जैसे दिखाई देता है? जीरो जैसे। तो हम लोग इसको जीरो से मतलब कुछ नहीं, जीरो से मतलब कुछ नहीं, तो कुछ नहीं तो ये ओ हो गया। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? ये तो था हम लोगों के ब्लड ग्रुप का कैसे हम लोग निर्धारण करेंगे कि जिसमें ए प्रतिजन होगा उसको ए ब्लड ग्रुप बोलेंगे, जिसमें बी प्रतिजन होगा उसको बी ब्लड ग्रुप बोलेंगे, जिसमें ए और बी दोनों प्रतिजन आरबीसी जो सेल्स है उनके ऊपर उपस्थित रहता है तो उसको ए बी ब्लड ग्रुप बोलेंगे। और अगर कोई सा भी प्रतिजन आरबीसी रेड ब्लड सेल्स पर उपस्थित नहीं है तो उसको हम लोगों ने नाम दे दिया ओ ब्लड ग्रुप। तो ये तो था हमारे ब्लड ग्रुप कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो इसको बोला जाता है ए बी ओ समूहीकरण। क्या बोला जाता है इसको? ए बी ओ समूहीकरण। क्या बोला जाता है माय डियर फ्रेंड्स? ए बी ओ समूहीकरण हम लोग इसको बोलते हैं। ये तो गई ब्लड ग्रुप पहचानने की वो। अब आप लोगों ने सुना होगा कि ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ऐसे कुछ सुन रखा होगा। अब देखो जी वो कैसे होता है। वो कुछ इस तरीके से होता है माय डियर फ्रेंड्स। अब हमारी मिठाई तो बनके रेडी हो गई। अब क्या हुआ? 8 लिए थे ना हम लोगों ने भाई बहन, वो 8 क्यों लिए थे वो भी रीजन सुन लो। अभी तक सबकी अलग अलग सेपरेट नहीं की लोगों ने, अब करेंगे सब सेपरेट। अब आप लोगों ने देखा हुआ है कि मिठाई के ऊपर हम लोग चांदी का वर्क लगाते हैं। क्या लगाते हैं? चांदी का वर्क।
अब चांदी का जो वर्क है, 4 को चांदी का वर्क लगाना पसंद है और 4 को वो पसंद नहीं है। 4 बोल रहे हैं कि मम्मा हमारी मिठाई पे तो चांदी का वर्क होना चाहिए, और चारों ने बोल दिया कि हमारी मिठाई पर चांदी का वर्क नहीं हो तो भी काम चल जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, जो ये 1 था इस पे चांदी का वर्क नहीं लगाया, इस पे भी नहीं लगाया, इस पे भी नहीं लगाया, इस पे भी नहीं लगाया, लेकिन इसका ही एक और पीस ले लिया हम लोगों ने, ये वाला। अब इसके अंदर क्या है कि ए तो है, ए प्रतिजन तो है, लेकिन क्या करा हम लोगों ने, इसके ऊपर मतलब इसमें चॉकलेट तो है, चोको तो है ही, अब इसमें क्या किया, ये चांदी का वर्क भी लगा दिया। क्या लगा दिया, चांदी का वर्क इसमें ये लगा दिया। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। दूसरे वाले बॉक्स में भी ऐसा ही किया। ये जो मिठाई थी इसमें खोपरा था, तो एक जो पीस है वो तो रखा हम लोगों ने सिंपल, और दूसरा पीस जो है जिसके अंदर बी प्रतिजन या फिर हम लोग नॉर्मल देख रहे हैं जिसमें खोपरा है, उसके अंदर एक के अंदर तो चांदी का वर्क नहीं लगाया और दूसरे के अंदर हम लोगों ने चांदी का वर्क लगा दिया। दूसरे के अंदर क्या किया, ये चांदी का वर्क मैंने इसके अंदर फिट कर दिया। वैसे ही तीसरे टाइप में भी ऐसे ही किया हम लोगों ने। एक में चांदी का वर्क नहीं था और दूसरे में चांदी का वर्क यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया। ऐसे ही चौथे में किया मैंने, एक में चांदी का वर्क नहीं था और दूसरे के अंदर चांदी का वर्क मैंने ये लगा दिया। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। तो हमारे अब 8 टाइप की मिठाई हो गई। कितने टाइप की मिठाई हो गई, हमारे 8 टाइप की मिठाई हो गई। पहली के अंदर चांदी का वर्क ए वाले में, दूसरे वाले में चांदी का वर्क नहीं, तीसरी में चांदी का वर्क नहीं फिर है, इसमें भी चांदी का वर्क है फिर नहीं है, इसमें नहीं है और फिर इसमें है। अब वो देखो चांदी के वर्क की रामलीला सुनो। देखो जी, हमारे ये थी आरबीसी। क्या थी, आरबीसी। आरबीसी पे हम लोगों ने देख लिया कि एक एंटीजन कौन सा था, ए हो गया। जब ये अकेला था तो इसको बोल रहे थे ए ब्लड ग्रुप। अगर इस पे बी अकेला एंटीजन था तो इसको बोल रहे थे हम लोग बी ब्लड ग्रुप। अगर ये दोनों ही थे तो इसको बोल रहे थे ए बी ब्लड ग्रुप। अगर ये दोनों ही नहीं थे तो इसको बोल रहे थे ओ ब्लड ग्रुप। अब साहब क्या हुआ, बहुत पुराने समय में 90s के अंदर एक बंदर था। क्या था, एक बंदर था और बंदर का नाम था मकाका रीसस। क्या था माय डियर फ्रेंड्स, मकाका रीसस। इसको इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है, मकाका रीसस। और इस RH के ऊपर ही हम लोग ये RH फैक्टर बोलते हैं। सबसे पहले तो इस बंदर में इसकी खोज हुई थी RH फैक्टर की। कौन सा फैक्टर, RH फैक्टर की खोज किसमें हुई थी, सबसे पहले बंदर के अंदर। तो साहब अब क्या हो गया, एक फैक्टर और आ गया। अगर ब्लड ग्रुप पर ये RH प्रतिजन भी उपस्थित है, RH प्रतिजन इस पे उपस्थित है तो बोलेंगे इसको पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। अगर RH प्रेजेंट है तो। और अगर गलती से RH जो ग्रुप है, RH जो एंटीजन है, वो इस RBC पर प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये RH जो एंटीजन है वो एब्सेंट है। किस पे से, इस RBC पे से ये RH जो एंटीजन है वो एब्सेंट है, तो इसको बोला जाएगा नेगेटिव ब्लड ग्रुप। तो आ गई पॉजिटिव और नेगेटिव की रामलीला समझ में। अगर RH जो एंटीजन है, RH प्रतिजन इस पे उपस्थित होता है तो इसको बोला जाता है पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। और अगर RH जो प्रतिजन है वो उपस्थित नहीं हो तो इसको बोला जाता है नेगेटिव ब्लड ग्रुप। अब अपने आ जाओ मिठाई पे। मिठाई वाला देख लो आप लोग। देखो जी साहब,
अब इस पे क्या लगा दिया था हम लोगों ने, वर्क लगा दिया था। अगर ये इस पे वर्क लगा हुआ है मतलब ये कौन सा फैक्टर हो गया, ये हो गया हमारा RH प्रतिजन। क्या हो गया, RH प्रतिजन। ये जो वर्क लगाया ये किसके बराबर हो गया, हमारे RH प्रतिजन के ऊपर। RH प्रतिजन कौन सा हो गया, वर्क। अब जिन जिन पे ये RH प्रतिजन या वर्क लगा है उनको बोल देंगे हम लोग पॉजिटिव, और जिन जिन के ऊपर नहीं लगा हुआ उनको बोल देंगे नेगेटिव। अब इस वाले पे लगा हुआ है वर्क मतलब RH प्रतिजन इस पे लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे A पॉजिटिव। इस पे नहीं लगा हुआ तो इसको बोल देंगे A नेगेटिव। इस पे RH पॉजिटिव, RH जो प्रतिजन है वो नहीं लगा हुआ मतलब हमारा वर्क नहीं लगा हुआ तो इसको बोल देंगे नेगेटिव, और इस पे लगा हुआ है तो इसको बोल देंगे पॉजिटिव। वैसे ही यहाँ पर लगा हुआ है तो इसको बोल देंगे पॉजिटिव, और यहाँ पे नहीं लगा हुआ है तो इसको बोल देंगे नेगेटिव। वैसे ही यहाँ पर O जो प्रतिजन था, R B से पर O मतलब ना तो A था और ना ही B था, लेकिन अगर RH जो प्रतिजन है वो भी नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये O नेगेटिव। और RH प्रतिजन हो और A और B नहीं हो तो वो हो जाएगा O पॉजिटिव। तो ये तो हो गई माय डियर फ्रेंड्स ब्लड ग्रुप की कहानी। अब 8 फ्रेंड थे तो ये 8 प्रकार की मिठाई तैयार हो गई। पहली के अंदर क्या किया, मम्मा ने चॉकलेट डाला और वर्क नहीं लगाया। इसी के अंदर दूसरी वैरायटी कौन सी बना दी, चॉकलेट डाला और वर्क लगा दिया। दूसरी वैरायटी बनाई मम्मी ने, खोपरा डाला लेकिन वर्क नहीं लगाया। और इसी के अंदर एक और बना दिया, खोपरा तो डला हुआ था और उस पर क्या डाल दिया, वर्क लगा दिया। तीसरी जो टाइप है, खोपरा भी डाला चॉकलेट भी डाली और उस पर वर्क नहीं लगाया। और इसी के अंदर दूसरा, खोपरा डाला चॉकलेट डाली वर्क भी लगा दिया। सब कुछ ही आ गई इसमें। तो कौन से में, इसमें कौन सा है ये, AB पॉजिटिव, सब आ गया। ओके माय डियर फ्रेंड्स, देखना ये याद रखना आप लोग। इसके अंदर देखो A प्रतिजन भी उपस्थित है, B प्रतिजन भी उपस्थित है और RH फैक्टर भी उपस्थित है, सब है इसमें। देखना अब ये कहां पे काम आएगा। AB नेगेटिव, इसके अंदर क्या हुआ, AB है B भी है, लेकिन क्या हुआ इसमें RH प्रतिजन नहीं है। वैसे ही इसमें देखो, ना तो खोपरा था ना चॉकलेट थी और ना ही हम लोगों ने वर्क लगाया। इसके अंदर क्या हुआ, हम लोगों ने कुछ भी नहीं लगाया। यहां पर ये जो O पॉजिटिव था इसमें चॉकलेट और खोपरा तो नहीं था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इस पे वर्क लगा दिया। मतलब इसमें ना तो A ग्रुप था ना B वाला ब्लड ग्रुप था, लेकिन इसमें RH जो एंटीजन है वो प्रेजेंट था। ओके माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर है। तो ये कुछ पाने वाले तो जिनके अंदर कुछ ना कुछ होता है ये तो मोस्टली कहीं भी मिल जाते हैं, लेकिन ये जो है O नेगेटिव जिसके अंदर ना ही तो A है ना ही B है और ना ही RH फैक्टर प्रेजेंट है, इसलिए ये सबसे रेयर वाला हो गया। क्या हो गया, ये सबसे रेयर केस हो गया, मतलब ये सबसे कम मिलने वाला ब्लड ग्रुप हो गया। ये हमारे पिछली जो LDC की परीक्षा हुई थी उसके अंदर पूछा गया एक क्वेश्चन है कि सबसे जो रेयर मात्रा में, सबसे कम मात्रा में जो पाया जाता है वो ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो वो है O नेगेटिव। कौन सा माय डियर फ्रेंड्स, O नेगेटिव। तो ये तो हो गई हमारे ब्लड ग्रुप की राम कथा। क्या हुआ, रीसस नाम का बंदर भी आ गया और हमारे AB ग्रुप भी आ गए। कौन सा बंदर आया, मकाका रीसस। कौन सा बंदर आया, मकाका रीसस। तो कौन कौन से हमारे ब्लड ग्रुप हो गए, A B AB एंड O। 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हो गए। इनके अंदर क्या था, एक था A पॉजिटिव, दूसरा था A नेगेटिव। इसके अंदर पहला B पॉजिटिव, दूसरा B नेगेटिव। इसके अंदर ये AB पॉजिटिव और दूसरा AB नेगेटिव। इसके अंदर भी 2 थे, O पॉजिटिव एंड O नेगेटिव। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो ये हो गए हमारे, ये तो हो गए नॉर्मल ब्लड ग्रुप, और ये हो गए RH जो फैक्टर था, RH प्रतिजन था, उसके ऊपर डिपेंड करने वाले
ब्लड ग्रुप। अब देखो जी, हम लोगों ने देखा था कि अगर ये क्या था, आरबीसी थी, क्या थी, आरबीसी, तो ये अगर इसके अंदर ए था, क्या है, ए है, ऑलरेडी क्या है, ए प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है, तो इसके ऊपर ये जो वाल होगी ये किसकी होगी, एंटी बी की होगी। कौन सी होगी, एंटी बी बोलेंगे इसको। ये क्या होगी, वाल बी को अपने नजदीक नहीं भटकने देगी। किसको अपने नजदीक नहीं भटकने देगी, बी को अपने नजदीक नहीं भटकने देगी। दूसरा वाला है हमारे, अगर आरबीसी के अंदर बी वाला ब्लड ग्रुप है तो इसके जो वाल होगी ये ए से क्या करेगी, रिएक्शन करेगी। क्या करेगी, ए से रिएक्शन करेगी। तो ये ए से रिएक्शन करेगी इसकी वॉल, तो ये हो गई एंटी ए वॉल। कौन सी हो गई, एंटी ए वाली वॉल। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अगर इसके अंदर ए प्रेजेंट है तो ये बी को नजदीक नहीं आने देगी, और अगर बी प्रेजेंट है तो ये ए को नजदीक नहीं आने देगा। और अगर उसके अंदर ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है तो इसकी वॉल क्या करेगी, ए को भी आने देगी और बी को भी आने देगी। बका भैया ए वाले भी आ जाओ, बी वाले भी आ जाओ। एक है अपने ओ ब्लड ग्रुप, ओ के अंदर ना तो ए था और ना ही बी था, तो ये जो वॉल होगी ये क्या करेगी, ए को भी नहीं आने देगी। मतलब ये एंटी ए भी होगी और एंटी बी भी होगा। आ गई रामलीला समझ में। अगर अंदर ए प्रेजेंट है तो ये बी को अंदर नहीं घुसने देगा, बी से क्या हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। अगर अंदर बी प्रेजेंट है तो ये वॉल ए को नहीं घुसने देगी, मतलब ये वॉल पे क्या हो जाएगा, घमासान युद्ध हो जाएगा। किसके बीच में, ए वालों के बीच में और बी वाले के बीच में घमासान युद्ध हो जाएगा। अगर ए और बी दोनों प्रेजेंट है तो ये कुछ नहीं बोलेगा कि भैया सब आ जाओ, अपने सब अवेलेबल है। और अगर ओ ब्लड ग्रुप है हमारा तो ओ वाला क्या बोलेगा, नहीं तो ए को एंट्री करने देगा ना ही बी को एंट्री करने देगा, ये बोलेगा दोनों जाओ यहां से, दोनों को मैं नहीं आने दूंगा। ये एंटी वाले कहां काम आएंगे वो देख लो। तो जो ए पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव। एक बार पॉजिटिव वाला भी देख लेते हैं हम लोग। एक्चुअल में पॉजिटिव में क्या होता है, ये मिटा दूं, भाई बहन मम्मी की मिठाई सब मैंने मिटा दी। अब देखो जी एक्चुअल में क्या हो रहा है, हमारे ये आर एच फैक्टर था, ये तो हो गया एंटी ए और एंटी बी। अब इनमें ही देख लेते हैं आर एच फैक्टर वाला। अगर अंदर पॉजिटिव आर एच प्रेजेंट रहता है, क्या रहता है, आर एच प्रेजेंट रहता है अंदर, तो इसकी वॉल क्या करेगी, वॉल क्या करेगी, ये होगी एंटी नेगेटिव। एंटी नेगेटिव मतलब इस पे वॉल पे कुछ नहीं होगा। ये क्या करेगी, किसी को मना नहीं करेगी आने के लिए, कर अंदर मत आओ, ये सबको बोल देगी कि आ जाओ भैया। क्योंकि एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। मतलब आर एच फैक्टर अगर अंदर उपस्थित है और दूसरा कोई सा आर एच फैक्टर के अलावा दूसरा कोई फैक्टर नहीं होता है, आर एच फैक्टर के अलावा कोई दूसरा टी एच या बी एच कोई सा फैक्टर होता तो उनको ये वॉल मना कर देती, भाई भैया मत आओ। लेकिन यहां पर दूसरा कोई फैक्टर है ही नहीं, तो ये क्या बोलेगी, कर आ जाओ। ये आर एच पॉजिटिव है, मतलब ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो ये मना नहीं करेगा, भाई आ जाओ आप हमारे मेरे अंदर आ सकते हो। लेकिन अगर यही नेगेटिव है तो ये वॉल क्या होगी, एंटी पॉजिटिव या एंटी आर एच, या इसको बोल सकते हैं एंटी पॉजिटिव। एंटी पॉजिटिव होगी तो ये वाला क्या करेगा, जो पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप है जिसके अंदर आर एच फैक्टर होगा उसको यहां पर एंटर नहीं करने देगा, यहां पर ब्लॉकेज लगा देगा कि भैया नहीं आने दूंगा मैं, तो भाग जाए यहां से। तो यहां से या तो भगा देगा या फिर यहां पे घमासान युद्ध हो जाएगा जिससे डिप्रेशन में आ जाएगा या फिर आदमी की इससे डेथ तक हो जाती है। इतना भयंकर मामला है, आगे देखेंगे थोड़ा सा आगे। तो इसमें देखो जी अब क्या हुआ, ए के अंदर भी दो चीजें,
अब ये कौन कौन सा ये ले सकता है और किस किस को दे सकता है वो हम लोग देखने वाले हैं। ए पॉजिटिव है, कौन सा है? ए पॉजिटिव, या फिर मान लो ए है, ए पॉजिटिव मान लो, ए पॉजिटिव है अपना। ए पॉजिटिव किस किस को मना नहीं करेगा? एक तो ये मना नहीं करेगा आने के लिए ओ को, कौन से वाले को? कि भैया ओ पॉजिटिव मैं ले सकता हूँ, ओ नेगेटिव भी ये ले सकता है, ओ पॉजिटिव ले सकता है और ओ नेगेटिव ले सकता है। इसके अलावा ये क्या करेगा? ए पॉजिटिव भी ले सकता है और ए नेगेटिव भी ये वाला ले सकता है। कौन? ए वाला। ये तो था पॉजिटिव वाले की संरचना। अब देखो जी नेगेटिव वाला क्या करेगा। नेगेटिव वाला क्या करता है? पॉजिटिव वालों से तो दूरी बना के रखता है कि पॉजिटिव वालों को तो मैं एक्सेप्ट करूंगा ही नहीं किसी भी हालत में। तो नेगेटिव वाला क्या करेगा? एक तो ले लेगा ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव मैं ले सकता हूं। दूसरा कौन सा लेगा? ये ए नेगेटिव। क्लियर है? नेगेटिव है इसलिए ये पॉजिटिव नहीं लेगा, और यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव भी ले लेगा और नेगेटिव भी ले लेगा। वैसे ही इस बी में होगा। बी क्या करेगा? एक तो ओ ले लेगा और एक बी वाला ये एक्सेप्ट कर लेगा। बी भी ले लेगा, बी वाला बी तो लेगा ही, इसके अलावा ओ ले लेगा, क्योंकि ये किसका अपोज कर रही थी? इसकी बी वाले की वॉल इसका ए का अपोज कर रही थी। अब ओ वाले में तो कुछ है ही नहीं ना अंदर, तो अपोज किसका करेगी? अपोज किसी का नहीं करेगी, तो सबको अंदर आने देगी। तो ओ भी अंदर आ जाएगा, बी भी अंदर आ जाएगा। अगर ये यहाँ पर पॉजिटिव है तो क्या होगा? ये पॉजिटिव पॉजिटिव को तो अंदर आने ही देगा। इसके अलावा ओ नेगेटिव एंड बी नेगेटिव को भी ये अंदर आने देगा। अब आ गई बी नेगेटिव की कहानी। वही रामलीला, ओ और बी इन दोनों को तो ये आने देगा, लेकिन अब चूंकि यहाँ पे नेगेटिव लग गया तो ओनली इस केस में ये ओनली नेगेटिव नेगेटिव वालों को ही आने देगा। मतलब जिसके अंदर RH प्रतिजन उपस्थित नहीं होगा उनको ही ये एंट्री देगा। इसके बाद आ गया साहब ए बी पॉजिटिव। अब ए बी पॉजिटिव एक ऐसा ग्रुप है जो सबको ही ले सकता है। देखो जी कैसे, ए बी की जो वॉल थी वो ना तो ए को रोक रही थी ना ही बी को रोक रही थी, तो ये क्या करेगा? ए भी ले लेगा, बी वाला भी ले लेगा, ए बी भी ले लेगा और ओ वाला भी ले लेगा, सबको ये अंदर ले लेगा। तो देखो इसमें क्या हुआ, ये क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव वाले तो एक्सेप्ट करेगा ही सही। इसके अलावा ये क्या करेगा? इनके जो भी नेगेटिव हो गए, इनके अंदर ए या ए बी के अंदर जो भी नेगेटिव ग्रुप होंगे उनको भी ये एक्सेप्ट कर लेगा। क्या? सबको भेज दो अंदर। क्लियर है रामलीला? क्योंकि ए बी के अंदर ये जो बाहर वॉल थी ये किसी के विरुद्ध प्रतिक्रिया नहीं कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे अंदर ए भी प्रेजेंट था और बी भी प्रेजेंट था। अगर ये वॉल बी को रोकेगी, किसको रोकेगी? बी को रोकेगी, तो अंदर बी भी है, और ये अंदर अगर ए को रोकेगी तो अंदर ए भी प्रेजेंट है। इसलिए ये वॉल यहाँ की किसी के प्रति एंटी मतलब विपरीतात्मक क्रिया किसी के साथ नहीं कर रही थी। इसी के साथ नेक्स्ट आ गया हमारा ए बी नेगेटिव। अब ये ए बी नेगेटिव आया तो ये कौन कौन सा ले रहा था? ए बी, एक तो ए ले रहा था, एक बी ले रहा था, तीसरा ए बी ले रहा था और चौथा ओ ले रहा था। तो इनके ऊपर जब हम लोग नेगेटिव 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 लगा लेंगे तो ये ए बी नेगेटिव इन सबको एक्सेप्ट कर लेगा। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, ओ पॉजिटिव। अब ओ पॉजिटिव में क्या है? ये जो वॉल है ये ना तो ए को एंट्री दे रही ना ही बी को एंट्री दे रही, ना ही तो ए को एंट्री दे रहा है ना ही बी को एंट्री दे रहा है, तो ये ए बी को भी एंट्री नहीं देगा, क्योंकि ए बी के अंदर दोनों है। तो ये ओ वाला क्या करेगा? इसको भी नहीं देगा, इसको भी नहीं देगा, इसको भी नहीं घुसने देगा। तो ये कौन सा लेगा? ओनली ओ वाला ब्लड ग्रुप ये एक्सेप्ट करेगा कि मैं तो ओनली ओ वाला ही ले सकता हूं। तो ये क्या हो गया? ये पॉजिटिव वाला भी ले लेगा और ओ नेगेटिव वाला भी एक्सेप्ट
कर लेगा। अब जब O कौन सा ही ले ही नहीं रहा तो क्या होगा, ये ओनली O वाला ही लेगा, और चूंकि यहाँ पर नेगेटिव है तो इसकी बाउंड्री जो वॉल है वो RH फैक्टर पॉजिटिव वाले को अंदर नहीं घुसने देगी, और ये ओनली कौन सा लेगा, O नेगेटिव वाला ही ये अंदर आने देगा। तो ये बन गई हमारे सारणी। सारणी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा कि A कौन सा ले सकता है, O और A ले सकता है, A कौन सा ले सकता है, O और A ले सकता है, B वाला कौन सा ले सकता है, O एंड B, A B कौन सा ले सकता है, A B एंड O, चारों टाइप के ब्लड ग्रुप जो लेने वाला है वो हो गया AB, और कोई सा भी टाइप नहीं लेने वाला कौन सा हो गया, O नेगेटिव। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा बार, जो ब्लड का अपना वो है चैप्टर, उसके अंदर सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है माय डियर फ्रेंड्स। के AB जो पॉजिटिव है इसको तो बोला जाता है सर्वग्राही। क्या बोला जाता है, सर्वग्राही। ये सबका ग्रहण कर लेता है। और जो O नेगेटिव है इसको बोला जाता है माय डियर फ्रेंड्स सर्वदाता। दाता मतलब देने वाला और ग्राही मतलब लेने वाला। सबसे लेने वाला कौन सा हो गया, AB, और सर्वदाता सबको देने वाला कौन सा हो गया, O नेगेटिव। याद रहेगी ये बातें, यहाँ तक क्लियर है। तो ये टेबल याद रखनी है सबको। ओके माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट है अपना, इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग इसी टेबल के अंदर। अब देखो जी, इनके अंदर एंटी कौन से थे वो देख लेते हैं हम लोग। एंटी मतलब ये किस किस को नहीं आने दे रहा था, तो ये ए वाला जो है ये कौन सा था, एंटी बी। बी वाला एंटी ए था अपना, ए बी था, ये सबको आने दे रहा था, तो ना ही तो ये एंटी ए था और ना ही एंटी बी। ये जो ओ है ये क्या है, एंटी ए बी है एंड एंटी बी भी है, ना ही तो ए को आने देगा और ना ही बी को एक्सेप्ट करेगा। ये हो गए एंटी वाली बात। नेक्स्ट एक और चीज थी इसमें, ये हो गया हमारा प्रतिरक्षी। कौन से हो गए, ये हो गए प्रतिरक्षी। अब आता है माय डियर फ्रेंड्स, हमारे को पता है कि हमारा जो जीन होता है वो ऐसे होता है। क्या होता है, जीन के अंदर 2 गुणसूत्र से हमारा जीन बनता है। कितने गुणसूत्र, 2 गुणसूत्र। अब मान लो हमारा ब्लड ग्रुप ए है, कौन सा है, ए वाला ब्लड ग्रुप है, तो इसमें ये गुणसूत्र किस किस से मिलके बना होगा, या तो इसमें होगा ए वाला या होगा ये भी ए वाला। अगर एक ए वाला है और दूसरा नहीं भी है, कुछ भी नहीं है, तो भी ये कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ए वाला ब्लड ग्रुप होगा। और मान लो जो ये नहीं है इसको हम लोग लिखते हैं आई से। किससे डिनोट करते हैं हम लोग, आई से डिनोट करते हैं इसको। तो यहाँ पे एक जो गुणसूत्र है जीन के अंदर, 2 गुणसूत्रों में एक है ए वाला और दूसरा है आई वाला, तो ये ब्लड ग्रुप ए वाला हो जाएगा। और दोनों ही अगर ए हैं तो भी ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा। इसको कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं हम लोग, अगर दोनों में ही ए प्रेजेंट है, मतलब ये दोनों ए प्रेजेंट है, तो इसको डिनोट करेंगे हम लोग आई ए। अगर एक तरफ ए है जीन के अंदर, एक के अंदर एक गुणसूत्र जो है हमारा उसके अंदर ए है और दूसरे में ए नहीं है, तो उसको डिनोट कर रहे थे हम लोग आई से। तो इसके जो गुणसूत्र हैं वो कौन कौन से हो गए, आई ए एंड आई। कौन से में, ए वाले ब्लड ग्रुप में। अब चलो जी बी पे चलते हैं। वैसे ही इसका ये हो गया हमारा जीन, एक तरफ बी दूसरी तरफ भी बी, और एक ये मान लो कि एक तरफ बी है और एक तरफ बी नहीं है। जहाँ पर बी नहीं था उसको किससे डिनोट कर दिया हम लोगों ने, आई से। तो इसको यूँ डिनोट कर देंगे हम लोग आई बी, और नीचे वाला लिख देंगे हम लोग आई बी आई। क्लियर है। नेक्स्ट है माय डियर फ्रेंड्स ए बी। अब क्या होगा एक्चुअल में, ये है हमारा जीन,
इस पे एक तरफ ए होना चाहिए, दूसरी तरफ बी होना चाहिए। अगर एक तरफ का भी हम लोगों ने खाली छोड़ा तो ये कौन सा बन गया, ए वाला बन गया। तो इसमें क्या होगा, दोनों ही साइड फुलफिल होंगी। इसमें ए होगा, एक तरफ बी होगा। तो इसमें जीन प्रारूप क्या हो गया, एक तरफ तो आई ए एंड दूसरे पे आई बी, ये वाला इसका फॉर्मेट हो गया। ये जो हमारा ओ है, ओ के अंदर में एक्चुअल में क्या हो रहा है, इस पे भी कोई सा नहीं है, इस पे भी कोई सा नहीं है। तो इसको भी डिनोट करेंगे हम लोग आई से और इसको भी डिनोट करेंगे हम लोग आई से। क्लियर है? तो इसको डिनोट कर देंगे माय डियर फ्रेंड्स आई 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 आई, और इसको लिख सकता हूं मैं आई आई से। क्लियर है? ये था हमारा सारा जितना भी ब्लड ग्रुप है उसका सारा निचोड़ इसमें आ गया। अब हम लोगों ने क्या देखा कि मिठाई बनाई, 4 टाइप की बनाई। एक के अंदर ए था, एक के अंदर बी था, एक के अंदर दोनों थे, एक के अंदर कोई सा भी नहीं था। 4 टाइप की मिठाई बनने के बाद हमारे क्या हुआ, एक पे वर्क लगाया, मतलब एक पे आर एस फैक्टर है, एक पे आर एस फैक्टर नहीं है, एक पे आर एस फैक्टर है, एक पे नहीं है। ऐसे ही करके ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गए। अब जिसके अंदर ए था, उसकी जो प्रतिरक्षी वॉल होगी वो कौन सी होगी, एंटी बी होगी, और जो बी होगा उसकी जो प्रतिरक्षी दीवार है वो एंटी ए होगी। जिसके अंदर में ए और बी दोनों ही है तो उसकी प्रतिरक्षी दीवार ही नहीं होगी बिल्कुल। और जिसके अंदर कुछ नहीं है, जिसके अंदर प्रतिरक्षी ही नहीं है, तो उसकी जो दीवार है उस पे ए भी होगा और बी भी पहरेदार होगा। एक चीज हम लोगों ने और देखी कि ये जो ए बी पॉजिटिव था इसको बोल रहे थे हम लोग सर्वग्राही, और ये जो ओ नेगेटिव है इसको बोल रहे थे हम लोग सर्वदाता। ये सारा क्लियर है? इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर हमारा जो PDF आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा उसमें से आप लोग नोट कर सकते हैं।